पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है समाचार प्रभात। समाचार प्रभात के इस अंक में हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला शुरू करें हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 2 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, बसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 11:49 तक, तत्पश्चात षष्ठी। राहु काल दोपहर 12:42 से दोपहर के 2:13 तक। सूर्यास्त शाम को 6:42। बुधवार का दिन श्री गणेश का दिन। श्री गणेश की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। चैत्र नवरात्रि के पंचम दिवस माँ स्कंद माता की पूजा आराधना का यह दिवस रहेगा। आरसी सुविचार। सहयोग एक ऐसी महंगी चीज है जिसकी उम्मीद हर किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि बहुत कम लोग ही दुनिया में दिल से धनवान होते हैं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। कल गुजरात के बनासकांठा में हुए फटाका फैक्ट्री विस्फोट में मृतकों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। आपको बता दें, कल सुबह लगभग 9:45 गुजरात के बनासकांठा के डीसा क्षेत्र में एक फटाका फैक्ट्री में बॉयरल फटने से विस्फोट हो गया था, जिसमें कई मजदूर मारे गए थे। मजदूर फैक्ट्री में ही फटाका बनाने का काम कर रहे थे। विस्फोट इतना भीषण था कि फैक्ट्री के स्लैब टूट गए, जिसमें कई मजदूर दब गए। मौके पर ही 18 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं इलाज के दौरान 3 और लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं 5 से अधिक लोग अभी भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। विस्फोट इतना भीषण था कि 50 मीटर दूर तक मानवों के अंग बिखरे पड़े थे। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कई मानव अंग मिले हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त कर मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही मामले की 5 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित कर जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं प्रारंभिक जानकारी में यह फैक्ट्री दीपक ट्रेडर्स के नाम से बताई गई है। इसके मालिक खूबचंद सिंधी हैं, जिन्हें फटाका बेचने का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन फटाका बनाने की अनुमति नहीं थी। बताया जा रहा है कि खूबचंद सिंधी विस्फोटक सामग्री लाकर फटाका बनवाता है। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले के हैं। हरदा के हांडिया गांव में मातम छा गया है। एक ही परिवार के 11 लोगों की दर्दनाक मौत से पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को दुखद और हृदय विदारक बताया है। उन्होंने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। मृतकों के शवों को मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट में कई अहम फैसलों की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमकर फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी रिहायशी मकान को नहीं तोड़ा जा सकता। रिहायशी मकानों को तोड़ने की घटना ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश पीडीए को दिया है। आपको बता दें मामला 2021 का है, जब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति समझकर एक वकील, प्रोफेसर सहित 3 अन्य व्यक्तियों के मकानों पर बुलडोजर एक्शन कर उन्हें तोड़ दिया था। वकील, प्रोफेसर और अन्य 3 इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, याचिका लगाकर मुआवजे की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया था, जिसके बाद 5 पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कल अहम फैसला सुनाया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडकास्टर रणवीर हैदराबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रैवल करने से जांच प्रभावित हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। इधर भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने मिलने की संभावना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच हुई मुलाकात के बाद कयास तेज हो गए हैं कि भाजपा को इसी महीने तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। आपको बता दें 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होने के कयास लगाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली लौटने के बाद इस संबंध में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित संगठन महासचिव बीएल संतोष से चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएल संतोष को प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 19 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। अब तक भाजपा ने 13 प्रदेशों के अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के उस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में 75 पार नेता को रिटायरमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री जनता ही तय करती है। आपको बता दें एक दिन पहले संजय राउत ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में अपना इस्तीफा लिखने शायद आए थे। इधर इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव होगा। 200 से अधिक बड़ी आईटी कंपनियां इसमें भाग लेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयारियां शुरू कर दी है। इंदौर में 2 नए आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें 19,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं संसद में वक्फ बिल आज पेश होगा। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, टीडीपी सहित एनडीए के तमाम दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर लामबंद हो गए हैं। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी
से कांग्रेस ने वॉकआउट किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा थोप रही है, वह विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। आपको बता दें, वक्फ बिल में सरकार 40 महत्वपूर्ण संशोधन कर रही है। इसमें महिलाओं और गैर मुस्लिमों की एंट्री भी शामिल है। IIM प्रमुख ओवैसी ने किसी भी हाल में इसे पारित होने से रोकने के लिए सभी दलों से गुहार लगाई है। इधर मध्य प्रदेश के पन्ना में एक पति ने अपनी पत्नी से पीड़ित होने का आरोप लगाया है। पति पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, उसने कहा कि मेरी पत्नी मारती है, मुझे बचा लो। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर भोपाल में एक कवर्ड कैंपस में 5 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक कवर्ड कैंपस में निर्माणाधीन मकानों का काम चल रहा है, जहां पर कई मजदूर कार्य कर रहे हैं। मजदूर जब अपने घर पर मजदूरी करके लौटा तो उसकी पत्नी खाना बना रही थी। मासूम अपने भाई के साथ खेल रही थी। इसी दौरान एक श्रमिक लड़की का हाथ खींचकर पड़ोस के निर्माणाधीन मकान में ले गया। लड़की की चीख पुकार सुन के उसके माता पिता मौके पर पहुंचे, जहां पर आरोपी लड़की के पिता को धक्का देकर भाग गया। वह लड़की के साथ गंदा कार्य कर रहा था, उसे बेड टच भी किया। बदनामी के डर से यह परिवार पुलिस के पास शिकायत करने नहीं पहुंचा, लेकिन लोगों की समझाइश के बाद मंगलवार की सुबह थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखकर आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार में कल साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। BSE सूचकांक 1% से अधिक टूटकर 1390 अंकों की गिरावट के साथ 76,024 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 353 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई और यह 23,165 पर बंद हुआ। IT, रियल्टी, एनर्जी सहित तमाम सूचकांकों में कल भारी बिकवाली देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ लागू करने की अटकलों के बीच बाजार में हाहाकार मच गया। वहीं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित तमाम देश अमेरिकी टैरिफ के विरुद्ध लामबंद हुए हैं। IPL में कल 13वें मुकाबले को किंग्स 11 पंजाब ने 8 विकेट से जीत लिया है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में टॉस जीतकर किंग्स 11 पंजाब ने गेंदबाजी का निर्णय किया। अपनी शानदार गेंदबाजी के बल पर लखनऊ सुपर जायंट्स को शुरुआती झटके दिए। महज 35 रनों पर 3 विकेट खोने के बाद लखनऊ ने संभलकर खेला और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। 172 रनों का पीछा करते हुए पंजाब को शुरुआती झटका लगा, लेकिन इस झटके से उबर कर पंजाब के खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। प्रभु सिमरन सिंह ने 34 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 52 रन बनाए। निखिल ने 43 रनों की नाबाद पारी खेली। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर पंजाब ने मुकाबला 16.2 ओवर में 177 रन बनाकर 8 विकेट से जीत लिया। इस शानदार जीत के बाद पंजाब की टीम अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। मौसम। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे। वहीं सिवनी और पचमढ़ी
में पारे में गिरावट दर्ज की गई है। अगले 4 दिनों तक भोपाल, उज्जैन, इंदौर संभागों के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की आशंका व्यक्त की गई है। इधर राजस्थान की एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से मालिक सहित 3 लोगों की मौत के समाचार मिले हैं। इलाके को खाली करवाया गया है। वहीं अमेरिका और यूक्रेन के बीच नया समझौता होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने यूक्रेन को नया समझौता संबंधी दस्तावेज दिया है। इसके तहत यूक्रेन अमेरिका को अपने प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बनाएगा। यूक्रेन इस दस्तावेज का अध्ययन कर रहा है। इधर बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार प्रमुख यूनुस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बयान दिया है। हालांकि भारत ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं बांग्लादेश ने एक नई चाल चलकर भारत को टेंशन में दिया है। यूनुस ने कहा कि शेख हसीना वाजिद की आवामी लीग के 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता चुपके भारत पहुंच गए हैं। इधर इजराइल हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ताज़ा हमलों में 322 बच्चों की मौत हो गई है। यूनिसेफ ने हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से यह खबर दी है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी महंगाई के विरुद्ध हल्ला बोलेगी। कई बीजेपी नेता इसमें शामिल होंगे। तो कलकत्ता में भी आज हिंदुत्व को लेकर भाजपा बड़ा प्रदर्शन करेगी। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा। पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। भाजपा ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दिशा सालियान हत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिशा के पिता ने नए सिरे से जांच करने की गुहार लगाई है। वहीं आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला आरसीबी से होगा। एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। IQ. Stop button. Microphone access not select. When there's a cancel button. IQ. Recording you. Stop button.